सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक फाइनल अकाउंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली ये क्वेश्चन ना 2 मार्क्स के ऊपर बनता है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन को जनरली मैंने देखा है कि बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, बट इसको इग्नोर करना नहीं है। इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग बड़ा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, ब्रॉड क्वेश्चन को। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हम लोग के पास कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट। और आई होप मैं इस वीडियो में समझ रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन में दिया है, मतलब फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में आपके पास क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। एक दिया हुआ है कि एडजस्टेड परचेजेस 24 लाख दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। मैं एडजस्टेड परचेजेस में आता हूँ। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड्स 20,000, फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड्स 15,000, वेजेस 1,70,000, फ्यूल एंड पावर दिया हुआ है आपके पास 30,000, ठीक है। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है ऑफिस रेंट 18,000। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है ट्रेड एक्सपेंसेस 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 1.5 लाख और सेल्स है आपके पास 30,000। यार टेबल देख के ना पहले आप वो चीज़ हटा दो जो आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में आता ही नहीं है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन से हम लोग के पास जो गिवन है, इसमें से कौन कौन सा चीज़ हम लोग के पास ट्रेडिंग अकाउंट में आता ही नहीं है। नंबर 1 इज फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड्स, ये तो नहीं आता है। ये वाला चीज़ तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता नहीं है, ठीक है। याद रखना, कैरेज आउटवर्ड्स नहीं आता, कैरेज इनवर्ड्स आता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स जो है ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास आता है, बट कैरेज आउटवर्ड्स आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता। ये आपके पास जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि ये वाला इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग के पास क्या क्या नहीं जाएगा। देखो ऑफिस रेंट भी हम लोग के पास ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस भी नहीं आता है और बाकी सब कुछ हम लोग के पास आता है। ये सब जो चीज़ है ये सब ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। और होप आप ये वाला चीज़ समझ गए हो, ठीक है। तो देखो हम लोग के पास अभी क्या क्या चीज़ें बचता है। नंबर 1 इज एडजस्टेड परचेजेस 24 लाख, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड्स ₹20,000, वेजेस 1,70,000, फ्यूल एंड पावर 30, और बाकी जो है सेल्स है और क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। क्वेश्चन में देख के आप लोग को यार पहले समझना, मतलब आपको शायद पहले लग रहा होगा कि यार ट्रेडिंग अकाउंट तो ओपनिंग स्टॉक से चालू होता है। भाई ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिया हुआ है। सर ओपनिंग स्टॉक गया कहाँ, ठीक है। आपको ये भी देख के लग रहा है कि सर परचेजेस दिया रहता था, सर इधर एडजस्टेड परचेजेस क्यों, इधर एडजस्टेड परचेजेस क्यों दिया हुआ है। और सर क्लोजिंग स्टॉक तो जैसे दिया हुआ रहता है वैसे तो दिया हुआ है इसमें भी, ठीक है। देखो इसमें हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में आप लोग के पास एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है, बट क्वेश्चन में हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस क्यों नहीं दिया हुआ है, हम लोग के पास एडजस्टेड परचेज ही क्यों दिया हुआ है। क्योंकि एडजस्टेड परचेज से हम लोग ने ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और हम लोग ने परचेजेस को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। इसका बेसिक मतलब है, देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब क्या है। एडजस्टेड परचेजेस का एक फॉर्मूला बनता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब आपके पास एडजस्टेड परचेजेस क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है, आपको ये तीनों चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में डालना नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ये तीनों चीज़ें डालना नहीं है। मैंने क्या बोला, मैं एक बार आपको फिर से एक बार रिपीट करके बोलता हूँ कि जब आपके पास क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस दिया हुआ रहेगा, आपके पास ओपनिंग स्टॉक और आपके पास, समझ करो, मतलब मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि सपोज करो आपके पास क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आपके पास क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है और आपके पास क्वेश्चन में ये तीनों चीज़ें भी दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, परचेजेस भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। ये तीनों चीज़ें एकदम मत लेना, ये तीनों चीज़ें एकदम मत लेना। आपको खाली उस टाइम पे क्या करना है, एडजस्टेड परचेजेस ही लेना है, क्योंकि ये तीनों चीज़ों को हम लोग ने एडजस्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ एडजस्टेड परचेजेस। क्या ये वाला चीज़ समझ में आया। इस क्वेश्चन में हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, पर इसको हम लोग को क्या कंसीडर करना है, इसको हम लोग को क्या कंसीडर करना है कि नहीं करना है। इसको हम लोग को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं करना है, क्योंकि भाई इसका जो हिसाब है ना, ये 1.5 लाख, ये पहले से हम लोग ने इसको एडजस्टेड कर दिया हुआ है। हम लोग ने क्या कर दिया हुआ इसको,
पहले से इस फॉर्म में एडजस्टेड कर दिया है, ठीक है। सो अब हम लोग के पास ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा क्या, अच्छे से देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर जो सब आता है फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। सो पर्टिकुलर्स, इधर आया आपके पास पर्टिकुलर्स, इधर आया अमाउंट, इधर आया पर्टिकुलर्स, और इधर भी आया अमाउंट, इधर आया डेबिट और इधर आया क्रेडिट। तो भाई याद रहेगा आपको कि जब हम लोग के पास एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में जब हम लोग को एडजस्टेड परचेज ऐसे दिया रहेगा, तब हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस नहीं कंसिडर करना है, नहीं कंसिडर करना है, ठीक है। तो देखो, और जो परचेजेस होता है ना, ये जो परचेजेस जो होता है ये वाला ऑलवेज इधर नेट परचेजेस होता है। अब भाई नेट परचेजेस क्या होता है, नेट परचेजेस बेसिकली कुछ नहीं है, नेट परचेजेस है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। नेट परचेज मतलब है आपने टोटल, आपने कितना, टोटल नहीं सॉरी, मतलब आपने नेट कितना परचेज किया। मतलब ऐसा भी तो होता है ना, बहुत टाइम में ऐसा भी हो सकता है आपने कुछ चीज़ें आपने परचेज किया, बट आपको लगा कि भाई ये चीज़ मैंने फालतू ही परचेज कर लिया, ये मुझे रिटर्न कर दे, ये मुझे रिटर्न कर देना है। उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग ने चीज़ रिटर्न कर दिया, ऑब्वियसली वो तो मेरा परचेज था, अब मैंने उसको क्या किया, परचेज रिटर्न कर दिया। अब मुझे क्या करना है, उसको परचेज से माइनस करना है ना, उसको ही कहते हैं नेट परचेज। नेट परचेज आप लोग लिख लो इधर, नेट परचेज इक्वल्स टू परचेज, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना। नेट परचेज का मतलब है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ओके। सो यार अब इस साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो देखो, आपको पता है कि डेबिट साइड में हम लोग टू परचेजेस लिखते हैं। सो इसमें हम लोग इस साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले टू एडजस्टेड परचेजेस। अब ये शायद आपको पता ही है मैं ये इस साइड में क्यों लिख रहा हूँ, टू एडजस्टेड परचेजेस, ठीक है। तो कितना हम लोग के पास 24 लाख। देखो बाई, अब देखो ये सेल्स लिख लो, बाई सेल्स 30 लाख, ठीक है। और क्या क्या आएगा भाई, देखो फ्रेट एंड कैरेज इनवर्स दिया हुआ है 20,000, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो हम लोग इसको इधर लिखेंगे, टू फ्रेट एंड कैरेज इनवर्स। आई एम यूजिंग शॉर्ट फॉर्म, बट प्लीज़ डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म, मार्क्स कटते इसमें, ठीक है। मैं फास्ट बताने के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, 20,000। उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, वेजेस भी आता है, ठीक है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में याद रखना, कोई भी डायरेक्ट खर्चा आता है या कोई फैक्ट्री के रिलेटेड खर्चा आता है। सो यार जो वर्कर्स होते हैं वो तो फैक्ट्री में काम करते हैं, और उनको वर्क करने के मतलब वर्क करने के एक्सचेंज में क्या मिलता है, वेजेस मिलता है, ये भी एक फैक्ट्री का खर्चा है। सो ये भी आता है। आपको ये वाला चीज़ पता है, 1,70,000। उसके बाद क्या है, फ्यूल एंड पावर, ठीक है। ऑब्वियसली ये भी भाई हम लोग के पास क्या बनता है, ये भी हम लोग के पास एक फैक्ट्री का खर्चा होता है। जो पावर है ना, ये मशीन को चलाने में मदद करता है, हॉर्स पावर। अगर आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पर हो तो आप लोग को पता होगा उसमें, टू फ्यूल एंड पावर, ठीक है। कितना दिया हुआ है हम लोग के पास, ये वाला 30,000, 30,000 दिया हुआ है। ऑफिस रेंट नहीं लेना, ट्रेड एक्सपेंसेस नहीं लेना, और लास्ट में क्या बचता है, बाई क्लोजिंग, सॉरी देखो मैंने भी गलत कर रहा था, ठीक है। देखो क्लोजिंग स्टॉक लेना नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं लेना है मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, क्योंकि यार एडजस्टेड परचेजेस दिया हुआ है, एडजस्टेड परचेजेस दिया हुआ है, क्योंकि इधर ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करके ही हम लोग के पास ये वाला चीज़ें उन लोग ने डायरेक्टली दे दिया कि यार तुमको और एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करना, ओपनिंग स्टॉक को भी तुमको और नहीं लेना, तुमको परचेजेस को भी नहीं लेना, तुमको क्लोजिंग स्टॉक को भी नहीं लेना, तुमको और कोई भी फालतू एक्स्ट्रा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं करना है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ने आपको डायरेक्ट दे दिया, खाली ये वाला आप चीज़ बैठाओ और आप क्वेश्चन कंप्लीट करो, ठीक है। तो देखो टोटल देखो कितना आता है, ये वाला हम लोग के पास 30 लाख आ रहा है, और ये वाला कितना आ रहा है, ये वाला है आपके पास 1,70,000। सो इसको आप ऐड करो, 1,70,000 को 30,000 कितना आता है, 2 लाख, और इधर आ रहा है 2,20,000, ठीक है। तो ये वाला कितना आ रहा है, 26,12,000, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये वाला साइड हम लोग के पास बड़ा हो रहा है 30 लाख। सो क्या बन रहा है हम लोग के पास, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। मैं एक बार प्लस करके देख लेता हूँ, 24 लाख प्लस
20,000 प्लस 170, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस 30,000, कितना बन रहा है 26,20,000। ये वाला टोटल कितना बन रहा है 26,20,000। इसको हम लोग माइनस करते हैं 26,20,000 को, $3,80,000। ये क्या बनता है हम लोग के पास, ये हम लोग के पास बनता है ग्रॉस प्रॉफिट जो कैरिड डाउन होता है, जो आप लोग लिखते हो ना कि नेट ट्रांसफर टू, मतलब सॉरी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 3,30,00,000। ये क्वेश्चन आपको कराना था क्योंकि मुझे आपको बताना था कि एडजस्टेड परचेजेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये क्यों दिया हुआ रहता है, ये इसलिए दिया हुआ रहता है क्योंकि भाई इसमें जो ओपनिंग स्टॉक परचेज और क्लोजिंग स्टॉक है ये एडजस्ट करके बनता है। एडजस्टेड परचेज मतलब जो चीज़ इधर बनने से पहले ही मेरा इधर एडजस्ट कर दे रहा है, इन लोग इधर एडजस्ट कर दे रहा है, ठीक है। सो मुझे क्यों लेना फालतू का, ठीक है, मुझे ये वाला क्यों लेना, ठीक है। सो बस इतना ही वीडियो था इसमें, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और होप अगर आपको वीडियो समझ में आए तो कमेंट कर देना कि यार समझ में आ गया। थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।